सर क्वेश्चन घर पर तो हो जाता है पर एग्जाम में सॉल्व नहीं होता। देखो बच्चे, इसके ना 2-3 रीज़न हो सकते हैं। मैं आपको 1-2 रीज़न बताऊंगा इसके कि ऐसा क्यों होता है कि कोई क्वेश्चन घर पे हो रहा है और वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। उसका पहला रीज़न है कि एग्ज़ाम स्ट्रेस। जब हम एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हैं तो वहाँ पर स्ट्रेस जो है वो अपने ऊपर हावी हो जाता है, और उस स्ट्रेस के कारण, उस जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हम वहाँ देखते हैं ना, उसके कारण जो हमारा दिमाग जो है वो एकदम से ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, और इस वजह से जो वो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम हॉल में नहीं हो पाता है। दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हम क्या सोचते हैं, जैसे ही हमने एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे बच्चों को देखा तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि यार इन सबको आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, तो हम अपने ऊपर ही डाउट करने लग जाते हैं। ऐसी कंडीशन में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने के कारण हमारा क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी इसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। चारों तरफ जो है वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होने के कारण ये सब प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से हम जो गलतियां एग्जाम हॉल में हो रही हैं उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। उसका सबसे पहला जो तरीका है कम करने का, वो है पहला कि हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट ना करें, अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बहुत अच्छा बना के रखें। दूसरा एक तरीका है कि जो यहाँ पर मॉक टेस्ट हो रहे हैं, जो आपने टेस्ट दिए हैं और जो आगे आप देने वाले हो, वो हर टेस्ट आपको ऐसे देना है जैसे कि आप नीट का फाइनल एग्जाम दे रहे हो। वही तरीका, वही सब, वही आपको करना है। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ इससे ओवरकम करने का। एक विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है कि मतलब जब भी आप सुबह उठो तो आप इस तरह से 5 मिनट के लिए आंखें मूंद के इस तरह से बैठ के आप ये सोचिए कि मैंने एग्ज़ाम हॉल में एंट्री की, उसके बाद मैंने OMR ली, क्वेश्चन पेपर लिया, मैं उसको अच्छे से भर रहा हूँ, ठीक से भर रहा हूँ, और उसके बाद फिर पूरा मतलब एग्ज़ाम हॉल से निकलने तक आपको केवल क्या करना है, विजुलाइज करना है। तो ये धीरे धीरे जब आप करोगे इसको 15-20 दिन, तो ये आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको क्या करेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा। थैंक यू।